हेलो दोस्तों, आज आपके साथ मीठी मट्ठी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो अक्सर त्योहारों में बनाई जाती है, जिसके लिए मैंने मैदा, चीनी और घी का इस्तेमाल किया है। मीठी मट्ठी बनाने के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, जिनको मैंने बारीक बारीक काटा है। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। इलायची, केसर, पॉपी सीड्स और थोड़ा सा चांदी का बर्फ मैंने लिया है, जो मैं आगे जाके इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले 1 कप भर के जो मैदा है उसको छान लेते हैं। तो छानने के बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून देसी घी का डाला है। अब देसी घी और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मोइन चेक कर लेते हैं कि ये मोइन प्रॉपर बना है या नहीं। तो अगर आप इसको जब बाइंड करेंगे तो ये आप बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। तो अब मैंने इसमें आधा चम्मच देसी घी और ऐड किया है, ताकि हमारी जो मट्ठी है बहुत ही खस्ता बने। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आप इसको बाइंड करेंगे ये आराम से बाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो मट्ठी है बहुत खस्ता बनेगी। तो अब इस आटे को गूंद लेते हैं पानी से। नॉर्मल पानी से इसको गूंदेंगे और पानी बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। इस आटे को हमें पूड़ी के आटे से थोड़ा सख्त ही गूंदना है और पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। तो अब सारा आटा गूंद लेते हैं। देसी घी की अच्छी मोइन डालने के कारण आटा आराम से गूंद जाएगा। तो अब आटा अच्छी तरह से गूंद चुका है। इसको कवर करके साइड पे रख देते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पतीली रखी है, उसमें आधा कप भर के मैंने चीनी डाली है, साथ में 1/4 कप इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। तो पानी डालने के बाद मैंने इसमें थोड़े से केसर के धागे और एक इलायची भी डाल ली है। चीनी और पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। तो हमें 2 तार की चाशनी बनानी है, बहुत ज्यादा घनी चाशनी नहीं बनानी है। और अब मैंने गैस बंद कर दी है और चाशनी को ढक दी है। तो अब आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो आटे को भी 5 से 10 मिनट रेस्ट मिल चुका है। तो फिर से इसको एक बारी गूंद लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से गूंद चुका है। अब इस डो को मैंने एक चकले में रख लिया है और हाथों की मदद से इसको लंबाई में अच्छी तरह से बेल लेते हैं। अच्छी तरह से लेंथ वाइज इसको बेलने के बाद अब इसको चाकू की मदद से बराबर पीसों में काट लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पीस उठा लिया है और इसको दोनों हाथों की मदद से इसको हल्का सा राउंड शेप दे देते हैं। इसी तरह से बाकी सारी लोइयां भी बना के रख लेते हैं। सबसे पहले एक लोई ले लेंगे और हाथों की मदद से इसको हल्का सा राउंड करेंगे और बेलन की मदद से हम मट्ठी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा मोटा ही हमें बेलना है, बारीक नहीं बेलना है। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस थोड़ा मोटा ही रखना है इसको। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा प्रिक कर लेंगे एक चाकू की मदद से। दोनों तरफ से इसको प्रिक करेंगे ताकि ये जो मट्ठियां हैं ये फूले ना। तो सारी की सारी मट्ठियां इसी तरह से बना के रख लेते हैं पहले। और सारी मट्ठियों को कवर करके किसी कपड़े से रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। तो सारी की सारी मट्ठियां बना लेते हैं। अगर हम मार्केट से भी मट्ठी खरीदते हैं तो वो भी अनइवन शेप में होती है। तो इसलिए मट्ठी को बिल्कुल राउंड शेप नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ओरिजिनल ही नजर आती हैं जैसे इनकी शेप होती है। तो इसी तरह से सारी मट्ठियां बना के हमने रख लेनी है और इन सब मट्ठियों को कवर कर लेते हैं। अब ऑयल भी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई पे और इसको बिल्कुल स्लो रखा है, तेज इसको बिल्कुल गर्म नहीं करना है। अब एक एक करके इसमें मट्ठी डालनी है और स्लो आंच में इसको धीमा धीमा पकाना है। जैसे जैसे मट्ठी पकना शुरू होगी ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो तब ही इसको हिलाना है, पहले नहीं हिलाना है। और जिस तरह से हम समोसे बनाते हैं स्लो हीट में, उसी तरह से हमें मट्ठी भी पकानी है। 7 से 8 मिनट लग सकते हैं मट्ठी को पकने में, मगर इसको फुल आंच में बिल्कुल नहीं पकाना है। तो आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब इसका कलर गोल्डन हो चुका है। तो इन मट्ठियों को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी मट्ठियां भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं।
स्लो आंच में पकते पकते मठियों को 6 से 7 मिनट तो लग ही गए हैं। तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा इनका सुनहरा कलर भी आ गया है। तो अब एक एक करके ये बाकी वाली मठियां भी निकाल लेते हैं। अब सारी मठियां बनके तैयार हो गई हैं। अब इन मठियों को मैंने खुली सी परात में कवर करके रख लिया है। तो अब इन मठियों से अब हम मीठी मठी बनाना तैयार करेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा सुनहरा कलर आया है मठियों को। मठियों को चाशनी लगाने से पहले एक थाली के ऊपर मैंने एक वायर रैक रख ली है, तो ताकि जब हम इनको चाशनी से निकालें तो जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे की तरफ थाली में गिर जाए। तो एक एक करके हम इस गुनगुनी सी चाशनी में एक एक मट्ठी डिप करेंगे। अभी मट्ठी भी हल्की गर्म है और चाशनी भी हल्की गर्म है। तो 1 से 2 मिनट इस मट्ठी को डिप करके रखेंगे चाशनी में और फिर इसको निकाल लेंगे। एक चिमटे की मदद से इसको निकाल लेंगे और इसको वायर रैक पे रखते जाएंगे। जितनी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी थाली पे। तो सारी की सारी मठियों को चाशनी में डिप कर लेते हैं। अब इसको डेकोरेट करेंगे थोड़े से बादाम पिस्ता से, साथ में थोड़े से पॉपी सीड लगाएंगे क्योंकि अभी मट्ठी काफी गर्म है और चाशनी भी अभी काफी गुनगुनी है। तो बादाम और ये जो पॉपी सीड है ये आराम से इसमें स्टिक हो जाएंगे। तो गरम गरम इसको लगा लेते हैं। अब मैंने मीठी मठियों पे थोड़ा सा चांदी का बर्क लगाया है। एक चाकू की मदद से सारी मठियों के ऊपर मैंने ये चांदी का बर्क लगा लिया है, जिससे कि हमारी मीठी मठियाँ बहुत ही प्यारी नजर आ रही हैं। बहुत ही खस्ता कुरकुरी मीठी मट्ठी बनके तैयार हो गई है। तो इन मट्ठियों की शेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन के लिए है। इन मट्ठियों को ठंडा करने के बाद आप एयर टाइट जार में 3 से 4 दिन रख सकते हैं और इसको खा सकते हैं। बहुत ही खस्ता और कुरकुरी मट्ठियाँ बनके तैयार हुई हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।